पीलीभीत की बरखेड़ा विधानसभा सीट पर भी आज शाम 6 बजे चुनावी शोर थम जाएगा और इसको लेकर तमाम प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। इस वक्त हमारे साथ हैं बीजेपी से प्रत्याशी स्वामी प्रवक्तानंद जी महाराज, जो पूरी ताकत झोंक रहे हैं। स्वामी जी, जिस तरीके से लगातार आप मेहनत कर रहे हैं, आज चुनावी शोर थम जाएगा तो क्या लग रहा है चुनावी नतीजा? मुझे तो लग रहा है भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बन रही है और हर विधानसभा हम लोग जीत रहे हैं। अच्छा, जैसे कहावत कही जाती है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। तो वाकई राम नाम की पूरी लूट चल रही है? राम नाम की लूट नहीं होती है। राम हमारे आधार हैं और राम सर्वाधार हैं, राम सर्वाधिष्ठान है। राम के आशीर्वाद से समाज का कल्याण होता है। ये लोग तो दूसरे लोग कहते हैं राम नाम की लूट। अच्छा, दूसरे लोग राम नाम की लूट कहते हैं। तो लगता है कि जिस तरीके से कहा गया था बीजेपी में यूपी में रामराज लेकर आएंगे, तो वाकई रामराज चल रहा है? आपको नहीं लग रहा रामराज? दो बार महीने में राशन मिल रहा गरीबों को, शौचालय मिल रहे, आवास मिल रहे, बिजली कनेक्शन फ्री हुए हैं, गैस सिलेंडर फ्री मिले हैं और एक तरफ से 6-6 हज़ार रुपये गरीब किसानों को सम्मान निधि मिला है और कोरोना जैसी महामारी में लोगों के लिए भोजन मिला, ठहरने की व्यवस्था मिली और हमारे लिए अस्पतालों से इलाज मिला। और क्या चाहिए हमारे लोगों के लिए? जैसे पब्लिक के आप बीच जा रहे हैं तो क्या चीज़ें मतलब निकलकर सामने आ रही हैं कि वाकई पब्लिक खुश है या नाराज? ये जनता पार्टी इस देश के पीएम श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुखिया पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के साथ आज भी खड़ी हुई है। एक तरफा हर तरफ जहां भी मैं जा रहा हूं, सब लोग एक ही बात कह रहे हैं, अभी हमें देश में माननीय मोदी जी और प्रदेश में माननीय योगी जी की ज़रूरत है। अच्छा, समाजवादी पार्टी ने यहाँ से साइकिल से हेमराज को उतारा है और जो बीएसपी से हैं मोहन स्वरूप, वो भी आपके सामने चुनाव मैदान में, दोनों में से किसी से सीधा मुकाबला मान रहे हैं या कि कोई मुकाबले में? पता तक नहीं दोनों कौन है, कहाँ के हैं मुझे पता ही नहीं। मुझे तो इतना दिख रहा है कि सब भगवा में है। जिस गांव में मैं जाता हूं, डोल डंगाड़े से 1 किलोमीटर दूर से मुझे ले जाते हैं, पूरी गलियां माताएं बहनें। मैं मना करता हूं, बहनों रुक जाओ, अब मत चलो मेरे साथ, तब लोग रुकते हैं। तो मैं कहाँ कैसे मान लूँ कौन है मेरे सामने? कोई नहीं, सब जगह भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, इस प्यार के पीछे की वजह क्या है जो आपको इतना पब्लिक प्यार कर? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का कार्यशैली है, पूज्य योगी जी की कार्यशैली है, जिन्होंने गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए काम किया है, वो काम है। और मैं छोटे कार्यकर्ता होने नाते मैं भी विधानसभा बरखेड़ा में सेवा करता रहता हूँ जनता की। अच्छा महाराज जी, एक चीज़ देखिए कि नेता पूरी कोशिश कर रहे हैं, इस समय बिल्कुल दंडवत हैं, बिल्कुल चरण छू रहे हैं, लेकिन जहां भी हमने देखा है तमाम लोग, आप जिन लोगों के बीच आप जा रहे हैं, मतदाताओं के बीच, मतदाता उल्टा आपसे आशीर्वाद ले रहे हैं। तो इतना प्यार और आशीर्वाद के पीछे की वजह क्या है? आपकी लोकप्रिय? जब से संत बना, मैं गरीब बेटियों की शादी करवाता था, विधवा माताओं को वस्त्र बांटता था। क्यों बांटता था? क्योंकि मेरे पिताजी का स्वर्गवास 9 साल की उम्र थी मेरी, तब हुआ था। मेरी माँ एक एक धोती को 3-3 साल तक पहनती थी, इसलिए मैं विधवा माताओं को वस्त्र देता था, गरीब बेटियों की शादी करवाता, गरीब के घर में आग लग जाए राशन कपड़े लेके पहुंच जाता था। कोई भी मेरे दरवाजे पर आया, मैंने उसको रूठाया नहीं, मतलब खुश करके भेजा। तो यही कारण है कि किसी ने कहा पोस्टमार्टम हाउस पे पहुंचना, मैं वहाँ पहुंच गया, 13वीं में पहुंच गया, 10वां में पहुंच गया, नामकरण में पहुंच गया, बेटी की शादी में पहुंच गया। तो कहीं ना कहीं मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ, लोगों के घर से जुड़ा हुआ हूँ और हजारों, पूरे ज़िले में लाखों मेरे शिष्य हैं, चाहे बीसलपुर विधानसभा हो, पूरनपुर हो, बरखेड़ा हो, नगर हो, सब जगह। पहली बात तो लाखों लोग अपने से आध्यात्मिक रूप से जुड़े हुए हैं, शिष्य हैं। और दूसरे सामाजिक स्तर पर जो मैंने सेवा की उसका भी प्रतिफल है। उसका प्रतिफल मिला। जैसे किशन लाल यहाँ से राजपूत जो हैं विधायक थे, उनका टिकट काट के आपको दिया गया, वो अपना टिकट नहीं बचा पाए, तो आपको लग रहा है उसका कहीं कुछ असर दिखेगा, वो थोड़ा विरोध वगैरह करे या कुछ नहीं है पार्टी एक तरफ? देखिए, वो हमारी भारतीय जनता पार्टी के एक सम्मानित विधायक हैं और मुझे नहीं लगता है कि इन चीज़ों का कोई प्रभाव पड़ता है। पार्टी ने जनमत के आधार पर इस टिकट को बदला है और जनमत से बड़ा कोई मत नहीं होता है। जब जनता की आवाज़ ऊपर तक गई और पार्टी ने उस पर निर्णय लिया और मुझे जिम्मेदारी दी, मुझे भरोसा है कि जनता जिस तरह से मुझे प्यार दे रही है गांव-गांव में, मैं भी उनके भरोसे पर, विश्वास पर खरा उतरूंगा। मैं भी उनके लिए 5 साल तक लगातार काम करूंगा। अच्छा देखिए, जैसे महाराज जी विपक्षी लोग हैं वो निशाना लगाते हैं कि भी महाराज हो गए हैं, अब तो श्वेत वर्ण एक तरीके से कहते हैं कि वो धारण कर लिए हैं, तो फिर सियासत की क्या जरूरत है? एक महाराज और सियासत का आपको लगता है कि कुछ आपस में तालमेल बैठता है? ये उनकी आस्था का केंद्र है, उनका कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस मुद्दे पर आप लोग धर्म नीति और राजनीति को जोड़े तो देखें, चिड़िया के 2 पंख होते हैं, एक
पंख यदि टूट जाए, कट जाए, तो वो गगन में विहंगम नहीं कर सकती। यद्यपि दोनों पंख होते तो वो बैलेंस बना के ऊपर उड़ती है। दोनों पंखों से बैलेंस बना के उड़ती है और जहां वो जाना चाहती वहां पहुंचती है अपने गंतव्य लक्ष्य पर। और एक पंख टूट जाए, कट जाए तो चिड़िया गिर जाती है जमीन पर। वो जीवित तो रहती है पर तड़प तड़प कर जीती है। इसी तरह से देश की सत्ता को चलाने वाला नेतृत्व, जनप्रतिनिधि, यदि वो केवल राजनीतिक है, एक पंख से राजनीति कर रहा है, तो हमारे समाज को आगे ले जाने का काम नहीं कर सकता। और यदि वो धर्म नीति से और राजनीति दोनों गुणों से सुशोभित है तो निश्चित वो समाज को आगे ले जाने का काम करेगा। जैसे माननीय मोदी जी धर्म नीति और राजनीति दोनों गुणों से सुशोभित हैं, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी धर्म नीति और राजनीति दोनों गुणों से सुशोभित हैं, इसीलिए दोनों आगे देश को ले जाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से भगवा रंग भगवा वस्त्र आपने पहन रखे हैं, तमाम आपके साथ कुछ समर्थक भी हैं, तो महाराज ये माना जाए कुछ ध्रुवीकरण की जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि ध्रुवीकरण करने की वो है, क्या ये है या कुछ और इसके पीछे की वजह है? देखिए, ये तो विरोधी लोग हैं, अपनी बात कहेंगे, उनको हम कौन मना कर रहा। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, वायु अपना काम कर रही, सूर्य अपना काम कर रहा, सब कार्य अपने, तो हम भी अपने कार्य में लगे हैं। वो को लेकर आश्वस्त हैं? बिल्कुल एक तरफा है। और पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग 350 प्लस हो रहे हैं। 350 प्लस हो रहे। कुछ और लोग भी इनके जो समर्थक है महाराज जी के, उनसे बात कर लेते हैं। आप ये बताइए, इसी तरीके से वेशभूषा में जा रहे हैं तो वाकई पब्लिक का अटूट प्यार मिल रहा है? मैं लगातार कई दिनों से स्वामी जी के साथ इस बरखेड़ा विधानसभा में जा रहा हूँ, गाँव में, अन्य गाँव में, अलग भी गया। महाराज जी के प्रति एक अलग तरह की भावना, एक अलग तरह का प्रेम, एक अलग तरह का समर्पण हमको दिखाई दिया। जैसे जिस गांव में गए, पूरा का पूरा गांव खाली हो जाना और बाहर तक छोड़ के गाड़ी में बैठा के और जय जयकार करते हुए, तो ये ऐसा जन समर्थन हमने कहीं देखा नहीं। ये अपने आप में अद्भुत है, अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। और महाराज जी, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ 50,000 से अधिक वोटों से जीत करके यहाँ से जाएंगे। जीत करके आएंगे। जैसे कहते हैं कि राम का नाम तो सबकी नैया पार कर देता, तो आपको लग रहा महाराज जी की भी नैया राम नाम के सारे पार है? राम नाम तो इस संसार भवसागर से पार करने वाला है। राम के नाम की महिमा बहुत व्यापक है। राणाम नित्यानाम ज्ञानम व्यापकम आधारश्यति राम, योगी नाम हृदयंते रमनते इति राम। तो संत के हृदय में राम रहते हैं, योगियों के हृदय में राम रहते हैं, तो इनके तो हृदय में राम है। और राम सर्वस्व हैं, राम इस राष्ट्र के प्राण हैं। राम के बिना इस राष्ट्र की परिकल्पना ही संभव नहीं है। तो जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। महाराज जी, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, लेकिन लोग ये भी तो कह रहे हैं कि राम को तो कोई ला ही नहीं सकता, वो तो प्रभु है, श्री राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो उन्हें कौन ला सकता है? भव सागर से तो वो पूरी दुनिया को तारते हैं। बात कहने का तात्पर्य है कि जो अयोध्या में एक बहुत बड़ा ढांचा कलंक के रूप में खड़ा था, उसको मिटा करके भव्य मंदिर का जो निर्माण हो रहा है और वहाँ पर रामलला विराजमान होंगे एक प्रतीक के रूप में, तो इसलिए वो कहते हैं कि जो राम को लाए हम उनको राम को लाए, उनको लाएंगे। आप जिला पंचायत सदस्य भी हैं महाराज जी, अगर विधायक बनते हैं तो क्या सोचा है बरखेड़ा के लिए? मैं बरखेड़ा में जनता के हितों की हर लड़ाई लड़ूंगा और मुझे भरोसा है जो भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार ने कार्य शुभारंभ किए हैं, जैसे मेडिकल कॉलेज है, उसे पूरा कराया जाएगा। आगे शिक्षा के क्षेत्र में और सुरक्षा के क्षेत्र में जो योगी जी और मोदी जी ने बहन बेटियों की सुरक्षा को लेकर काफ़ी अच्छा किया है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे निरंतर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, महाराज जी हमारे साथ थे और सीधा कह रहे हैं स्वामी प्रवक्तानंद जी कि वो जो सामने और प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनको किसी को जानते ही नहीं है, अपनी जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो जब विधायक बनेंगे तो क्षेत्र में विकास भी होगा और बेटियों की सुरक्षा भी होगी।